दीपिका पादुकोण इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टॉप पोजीशन पर रहने के लिए दीपिका को भी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी है। जिस वक्त एक तरफ दीपिका बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ फिल्में कर रही थी, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मीडिया में दीपिका को नीचे गिराने का काम किया जा रहा था। ऐसा ही एक मामला 2014 में शुरू हुआ था, तब जब दीपिका के खिलाफ एक मीडिया हुआ था और पूरा बॉलीवुड दीपिका की सपोर्ट में आया। दीपिका तो निकल पड़ी, लेकिन जिस शख्स ने दीपिका को बर्बाद करने की कोशिश की वो खुद आज बर्बाद है। इस पूरे मामले की शुरुआत 2014 सितंबर में हुई। ये वो टाइम था जब दीपिका रामलीला, ये जवानी है दीवानी जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुकी थी। शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर के साथ वो काम कर रही थी। इसी दौरान एक बड़ा मीडिया ग्रुप, जिसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बार न्यूज़ वही ब्रेक करता है, उस मीडिया ग्रुप की तरफ से एक ट्वीट आता है। इस ट्वीट में दीपिका की एक वीडियो शेयर की जाती है जिसमें दीपिका ने वाइट कलर का कुर्ता पहना है। ये वीडियो तब की है जब दीपिका पादुकोण ने चेन्नई एक्सप्रेस के लिए एक इवेंट किया था और तभी की वीडियो शेयर करके कहा जाता है, ओ माय गॉड, दीपिका का क्लीवेज शो चल रहा है। यानी कि इस मीडिया ने टारगेट किया दीपिका को कि दीपिका जहां कहीं भी जाती है वो क्लीवेज ही दिखाती है। इस ट्वीट पर दीपिका की भी नजर पड़ी, क्योंकि बड़ा मीडिया हाउस था, जो कुछ भी ये रिपोर्ट करता है बहुत लोग इसे देखते हैं। ऐसे में दीपिका ने तुरंत रूप से रिएक्ट किया और कहा कि हाँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, क्लीवेज के साथ साथ मेरे पास ब्रेस्ट भी है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। आगे दीपिका ने कहा कि जब तुम किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो विमेन एम्पावरमेंट की बात मत करो। आपको बता दें कि ये मीडिया ग्रुप अक्सर औरतों को अवार्ड्स देता है उनकी पोजीशन के लिए। इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में अक्यूज्ड कही गई सुशांत के पेरेंट्स द्वारा, उसी रिया चक्रवर्ती को स्ट्रॉन्ग रूप में प्रेजेंट भी इसी मीडिया ने किया था। यही वो मीडिया है जिसने दीपिका के क्लीवेज को लेकर ये ट्वीट किया। दीपिका ने जैसे ही अपने बारे में किए उस ट्वीट पर रिएक्ट किया। दीपिका को बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत सपोर्ट मिला। प्रियंका चोपड़ा, ऋचा चड्ढा, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, जैकलीन फर्नांडिस, सभी लोग दीपिका के फेवर में आए और उन्होंने दीपिका को शाबाशी दी कि तुमने बहुत सही स्टैंड लिया। कई बार मीडिया जो है हमारे काम के बजाय इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है और हम एक्ट्रेसेस को गलत तरीके से टारगेट करता है। इसके बाद क्या था, इस न्यूज़ ग्रुप के लिए दीपिका ने एक ओपन लेटर ही लिख दिया और इस ओपन लेटर में दीपिका ने हर उस कीमत के बारे में बात की जो कीमत कई एक्ट्रेसेस को एक पब्लिक फिगर होने के नाते चुकानी पड़ती है। दीपिका ने कहा कि ये मीडिया वाले अक्सर हमारे कपड़ों के अंदर घुसते हैं, झांकते हैं। अगर कोई कपड़ा गलती से इधर उधर भी हो गया तो उसे सर्कल मारकर, एरो मारकर दिखाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने मीडिया के कैमरामैन को आदमियों के प्राइवेट पार्ट की तरफ फोकस करते हुए देखा है? कभी उन्हें क्यों जूम इन करके नहीं दिखाया जाता है? दीपिका ने कहा कि मेरा काम, जो रोल मुझसे मांगेगा मैं वो रोल करूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे क्लीवेज ही क्यों ना दिखानी हो। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरी आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर है, तब दीपिका हैप्पी न्यू ईयर के लिए ही काम कर रही थी, उसमें तो और मैंने ऐसा ही किरदार किया है। साथ ही दीपिका ने इस मीडिया ग्रुप को ये भी बताया कि कितनी चीप तुम हेडलाइन कर सकते थे, उससे कई ज़्यादा तुमने चीप की है। और औरतों के ब्रेस्ट साइज या उनके ब्रेस्ट के बारे में बात करने के अलावा उनके काम के बारे में भी बात कर लिया करो। कुछ इस तरीके से दीपिका ने एक पूरा पोस्ट लिखा था जिसमें मीडिया ग्रुप को स्लैम किया था। दीपिका की तरफ अब जनता हो गई थी। दीपिका को पब्लिक और बॉलीवुड इंडस्ट्री से सपोर्ट मिल रहा था। वहीं इधर ये मीडिया ग्रुप जो है सख्ते में आ गया, क्योंकि ये मीडिया ग्रुप काफ़ी पावरफुल है। इसीलिए माफ़ी मांगने के बजाय मीडिया ग्रुप ने कहा कि डियर दीपिका, हमें औरतों के बॉडी पार्ट्स के अंदर जूम इन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि कई ऐसे इंस्टांसेस भी हैं जब तुमने स्टेज परफॉर्मेंसेस के दौरान, डांस रिहर्सल्स के दौरान बहुत ज़्यादा अपनी खुद की बॉडी फ्लॉन्ट की है। तुमने कितनी ही मैगजीन के फोटोशूट और उनके कवर्स के लिए भी एक्सपोज किया है। क्या तुम बता सकती हो कि वहाँ तुम कौन सा रोल प्ले कर रही हो? तुम बहुत बड़ी हिपोक्रेट हो। कुछ इस तरीके से इस ग्रुप ने रिएक्ट किया था, जिसके बाद और जनता और बॉलीवुड वाले इस मीडिया ग्रुप के अगेंस्ट हो गए थे। हालांकि बाद में इस मीडिया ग्रुप ने अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन आग लग चुकी थी और बॉलीवुड इंडस्ट्री इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। दीपिका ने हालांकि उस ओपन लेटर में कह दिया था कि इस इशू पर मैं इसी लेटर में क्लैरिफाई कर रही हूँ, इसके आगे मैं इस इशू पर बात नहीं करूंगी। यानी कि दीपिका ने ओपन लेटर के जरिए ही बात खत्म कर दी थी।
लेकिन फिर एक रिपोर्टर ने स्मार्टनेस की तब जब दीपिका की फाइंडिंग फैनी फिल्म आई। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए दीपिका और अर्जुन कपूर मीडिया के इवेंट में पहुंचे थे, जहां पर कई सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे और वहां पर एक रिपोर्टर ने दीपिका, जो ऑलरेडी कह चुकी थी कि मैं इस इशू पर बात नहीं करूंगी, उन्हें उकसाया ये कहते हुए कि आपको नहीं लगता है उस क्लीवेज इशू को आपने जानबूझकर बड़ा बनाया? ये एक छोटी मोटी बात थी, इग्नोर की जा सकती थी, लेकिन आपने इसे उछाला, जिस पर दीपिका तुरंत भड़क गई। दीपिका को बहुत गुस्सा आया। मीडिया की परवाह किए बिना दीपिका ने डायरेक्ट उस रिपोर्टर को स्लैम करना शुरू किया। स्टेज से ही दीपिका चिल्ला पड़ी कि तुम्हें होश भी है, तुम क्या बोल रही हो, तुम किस बारे में बात कर रही हो, किस इशू पर बोल रही हो, तुम एक लड़की हो और तुम इस तरह की बात कर रही हो। इसके बाद दीपिका पादुकोण सारे वीडियोग्राफर्स को कहती है कि इस रिपोर्टर पर कैमरा डालो, ये क्या बोल रही है इसकी बात दुनिया तक पहुंचाओ कि ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही है। अर्जुन कपूर ने भी तब दीपिका का सपोर्ट किया और वीडियोग्राफर्स को कहा कि इस रिपोर्टर की शक्ल तो दिखाओ दुनिया को, ये कैसी बात कर रही है। I have absolutely no idea what you're saying right now, and I am already very upset, and you're making me even more upset. And you're being a woman and you're saying this. ये वो आखिरी बार था जब इस क्लीवेज इशू पर दीपिका भड़की थी और इस इशू के कारण दीपिका सुर्खियों में रही। लेकिन जहां इस इशू ने दीपिका को हमेशा एनॉय किया, एंग्री किया, हर्ट किया, वहीं जिस लड़की ने ये इशू उठाया था वो लड़की तब बर्बाद हुई जब उसे एक बहुत बड़ी पोस्ट से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, दीपिका की क्लीवेज पर कमेंट करने वाला ये जो पूरा मुद्दा था ये शुरू हुआ एक लड़की से ही। पायल गुप्ता नाम की ये लड़की है जो कि टाइम्स ग्रुप में काम किया करती थी। वहाँ से हटने के बाद जब एक टाइम पर पायल गुप्ता ने बीसीसीआई की जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो पायल गुप्ता अपने एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थी और परफेक्ट थी। लेकिन गूगल पर जब पायल गुप्ता के बारे में सर्च किया गया और सामने आया कि दीपिका को बॉडी शेम या उनकी क्लीवेज वाला ये जो मुद्दा है ये उठाने वाली पायल गुप्ता ही थी, तब बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने पायल गुप्ता को इस पोस्ट के लिए रिजेक्ट कर दिया और इस तरीके से उन्हें करियर के टॉप पर होने के बावजूद इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये है पूरी कहानी जो दीपिका की क्लीवेज से शुरू हुई थी।